हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एजुकेशनल टच। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर सॉल्व करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का सैम्पल पेपर। तो दोस्तों, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले आपके जनरल ड्यूटी जीडी के एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में इंडियन आर्मी। और साथ ही साथ ये मेरे उन दोस्तों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि JKSSB के या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अप्रैल 7, मई 7, अप्रैल 1 या फिर मई 1? इसका राइट आंसर है दोस्तों अप्रैल 7। तो विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये अप्रैल 7 को मनाया जाता है। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी इन द ईयर। ये जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ये कौन से साल में चलाया गया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1940 में? ये चलाया गया था दोस्तों 1920 में। तो आपको याद रखना है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 की शुरुआत 1920 में की थी। ओके, कयक इज़ अ काइंड ऑफ, कयक जो है ये किससे संबंधित है? ट्राइबल टूल, बोट, शिप या वेपन? ये आदिवासियों का उपकरण है, नाव है, समुद्री जहाज है या फिर हथियार है? तो कयक जो है एक टाइप की दोस्तों कश्ती या नाव कह लो आप, ये कश्ती होती है। ओके, तो हम इसे टिक कर देते हैं, हो जा, हाँ ओके। तो कयक एक टाइप की बोट है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, 3 हो गया। ओके ठीक है, 4, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, नासिक जो शहर है ना, नासिक जगह, ये कौन से किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर है गोदावरी। तो नासिक जो जगह है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज़ ओनली सेल ट्रेनिंग शिप जो थी वो कौन सी थी, कौन सी है? INS तरंगिनी, बी पार्ट INS विराट, सी INS गरुड़ या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है INS तरंगिनी। INS तरंगिनी जो है इंडिया की एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़ॉन जो है ना, अमेज़ॉन है। ये पूछा सकता है कौन सी है, तो आप लोगों को लिखना है अमेज़ॉन है। और ये पूछा जा रहा है यहाँ पर अमेज़ॉन जो है ये कहाँ से फ्लो करती है? ओके, साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से या फिर डी पार्ट यूरोप से? इसका राइट आंसर है ए पार्ट साउथ अमेरिका। तो अमेज़ॉन जो है ये साउथ अफ्रीका से फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 7, शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कौन सा दस्तावेज जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण करता है? तो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कौन से शेड्यूल में है? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 9th, 11th, 8th या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है सी पार्ट 8th शेड्यूल में। ओके, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स हैं? ए पार्ट 62 हैं, 7, 6 या 20? इसका राइट आंसर है 7 कमांड्स। इंडियन आर्मी हैज़ 7 कमांड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स गो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उत्तराखंड में? द राइट आंसर इज़ उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब जो है ना देश, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी करेंसी क्या है? दिनार, जैसे इंडिया की रुपी है तो उनकी दिनार है, लिरा है, रियाल है या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है रियाल। सऊदी अरब की जो करेंसी वो रियाल है। द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सरोजिनी नायडू थी जो इंडिया की पहली स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, गाइड नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? VS नायपॉल ने, RK नारायण ने, टैगोर ने या फिर चार्ल्स डिकन्स ने? द राइट आंसर इज़ RK नारायण। नारायण साहब ने जो है ये गाइड किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज़ सशक्त, हाँ, बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, है ना? सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म्ड फोर्सेस का? आर्मी कमांडर होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है ना उसके पास सारी पावर होती है किसकी? आर्म्ड फोर्सेस की। 15, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच या फिर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच?
तो इसकी जो पहली लड़ाई है ना, ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आपको याद रखना दोस्तों, ये लड़ी गई थी किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। एक सेकंड, ये नहीं, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16th, मलेरिया इज़ कास्ड बाय, मलेरिया नामक ये जो बीमारी है ना, ये किसके द्वारा फैलाई जाती है? हाँ नहीं, कौन वजह होता है मलेरिया बीमारी के होने की? बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, या फंगस की वजह से होती है? दोस्तों ये बीमारी होती है प्रोटोजोआ की वजह से। और अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि मलेरिया बीमारी जो है कौन, आपको इतना पता होगा कि मॉस्किटो के काटने की मतलब मॉस्किटो की वजह से होती है, तो कौन सी मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया होता है? दोस्तों आपको लिखना है फीमेल एनोफिलिस क्या कहते हैं, मॉस्किटो की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, नेम द एंटी स्टेराइल विटामिन। आपको भांज विरोधी विटामिन का नाम बताना है। ई, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये एंटी स्टेराइल विटामिन होती है। रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको फार्मूला ये लिख, आपको उसका फार्मूला बताना है, आपको कौन सा है। और ये होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क को डब्ल्यू से, फोर्स को एफ से, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, डी नहीं है दोस्तों, याद रखना एस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से, इन चारों में से प्लांट से जो ऑब्टेन किया जाने वाला केमिकल कौन सा है? ओके, क्विनाइन है, एस्पायरिन, इंसुलिन, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज क्विनाइन। क्विनाइन जो है प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से किसकी मेज़रमेंट की जाती है? स्पीड ऑफ विंड की, हवा की स्पीड, गति, या फिर रेन, बारिश की, अर्थक्वेक की, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अर्थक्वेक की ज़रा भूकंप की जो है मेज़रमेंट की जाती है किससे? सिस्मोग्राफ से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर की प्रिपरेशन में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन। इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ 21 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको इसी टाइप के और क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चंस चाहिए, जीके के क्वेश्चंस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए जिन्होंने आर्मी का रिटन एग्ज़ाम देना है। ऑल दी बेस्ट। तो दोस्तों अगर मतलब अच्छी लगी है ना वीडियो, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँचे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाओ। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि ऐसी वीडियोज़ और चाहिए या नहीं। हम आपके लिए रोज़ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, आपके लिए ही हम तो हैं यहाँ। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।